हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पे इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट रहती है और ऑथेंटिकेट खबरें आपके समक्ष जो है रखी जाती है। इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था कि हम इग्नू में कैसे लिखें, कितना लिखें और कितना पेज लिखें और कैसे पढ़ें कि अच्छा खासा नंबर लेकर आ सकें और पास आउट हो सकें। तो इग्नू में बहुत सारी मेन प्रॉब्लम हमने देखी होगी, बैक लग जाता है बहुत ज़्यादा, है नहीं। आपने एज यूजुअल, अगर आप इसके स्टूडेंट हैं इग्नू के और पहले से भी हैं तो आप जानते हैं कि इग्नू में बैक बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। इसके लिए तो अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस और प्लानिंग के साथ हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमें कितना कैसे पढ़ना है और कितना लिखना है, कितने पेज एग्जाम्स में लिखने हैं और क्या क्या बातों को हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम गेन कर सकें। उससे पहले आपको मैं कमेंट दिखा देती हूँ, देख सकते हैं। ये निकिता मोहंती कर कोई हैं जिन्होंने पूछा था कि एग्ज़ाम पे एक क्वेश्चन कितना पेज लिखना चाहिए। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पे कितना पेज लिखना चाहिए, ये इनका क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर इन्होंने नीचे पूछा है। हेलो दी, हाउ टू नो व्हाट आर द सब आर सपोज टू स्टडी अंडर एवरी सब्जेक्ट आर देयर आर डिटेल्ड सिलेबस। तो ऐसा कुछ है नहीं, इग्नू जो अपना बुक प्रोवाइड करता है और उसी बुक के अनुसार आपको पढ़ना पड़ता है। आपको समझना पड़ता है अपने आप से कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके लिए कैसे हम पता करें कि हमें क्या क्या और कैसे पढ़ना होगा, उसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक, इतना सारा बुक दिया है और उस बुक में कौन सा क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और इतने कम समय में कैसे कवर करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपना प्रीवियस जो भी आपका सिलेबस है, जिसमें है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन में है या पीजी में है, जिसमें में है, तो उसका सबसे पहले आपको क्या करना है, PYQ देखना है। प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएगा क्या कौन सा टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बार बार एक टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं तो उस टॉपिक को तो आपको वैसे भी नहीं छोड़ना है नहीं। और दूसरा है, आपको बुक के अंदर भी क्वेश्चन दिया जाता है, बुक के अंदर का क्वेश्चन जरूर करें और उसके साथ लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया रहता है, उस क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि इग्नू जो है मोस्टली एक्सरसाइज क्वेश्चन और इन बिटवीन जो बुक्स में क्वेश्चन दिया रहता है, यानी कि चैप्टर के अंदर जो है बहुत सारे क्वेश्चन इग्नू रखता है, तो उन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। इतना जो है 3 चीज़ें आपको करनी है तो आपको वहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा। उसके बाद अगर टॉपिक आप सेलेक्ट कर लिए हैं और आपको पता चल गया कि ये टॉपिक हमें नहीं छोड़ना है, तो उस टॉपिक को आपको सारा नहीं पढ़ना है, शुरू कर देना है। कि टॉपिक हो सकता है कि लेंदी हो, 4-5 पेज का हो और बुक में आपको कैसे लिखना है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको 4-5 पेज तो बुक की कॉपी में लिखेंगे तो अच्छा खासा 10-15 पेज हो जाएगा। तो उतना हमें नहीं पढ़ना है, हमें बहुत सेलेक्टिव पढ़कर चलना है। अगर सेलेक्टिव नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर हम जो है कहीं ना कहीं अच्छे नंबर लाने में चूक जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको कैसे पढ़ना है इसको देखिए। अगर कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहा है, मान लीजिए मुझे ट्रॉफिक लेवल जो है मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, इस टॉपिक को क्या करना है, ट्रॉफिक लेवल मुझे पढ़कर जाना है। तो मैं और इस पर मुझे अच्छा खासा 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया है और इसको हमें लिखना है। तो ट्रॉफिक लेवल को क्या करना होगा कि मैं इसको पहले ट्रॉफिक लेवल जो है हेडिंग याद कर लूँगी, उसके साथ जो है इस हेडिंग की मीनिंग याद कर लूँगी, ठीक है ना। तो मैंने हेडिंग याद कर ली, मीनिंग याद कर ली और नीचे आऊँगी तो कुछ डायग्राम इससे रिलेटेड ज़रूर होगा, तो उस डायग्राम को मैं एक बार ज़रूर याद कर लूँगी। इग्नू में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डायग्राम। डायग्राम आपको नहीं छोड़ना है। क्या? डायग्राम आपको नहीं छोड़ना है। आपने लिखने से ज़्यादा आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। लिखने से ज़्यादा आपको क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम आपको नंबर दिलाता है इग्नू में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायग्राम याद करना है और डायग्राम के बेसिस पे आपको लिखना है। मेरे को पता है ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है न्यूट्रिशन लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है न्यूट्रिशन लेवल, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, कैसे खाता है, ये इसे ही ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। आई नो डैट, इतना हमको पता है। अब जो होता है हम ये डायग्राम बनाएंगे।
हमें पता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्लांट को रखा जाता है, सेकंड में हार्बीवोरस जो प्लांट को खाते हैं, थर्ड में कार्निवोरस जो हार्बीवोरस को खाते हैं, एंड टॉप लास्ट में जो रहता है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में क्या रखा जाता है, टॉप कार्निवोरस को रखा जाता है, जो कार्निवोरस को भी खाते हैं, हार्बीवोरस को भी खाते हैं, प्लांट्स को भी हो सकता है खाएं। ठीक है ना, तो इतना हमें क्या करना है, याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं कि प्राइमरी हमारा जो प्रोड्यूसर है प्लांट होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, प्लांट। यहाँ प्राइमरी लिखने की जरूरत नहीं भी है, प्रोड्यूसर क्या हो जाता है, प्लांट। प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो कार्निवोरस, और टर्सरी कंज्यूमर की बात करें तो टॉप कार्निवोरस, या इसको हम ओमनीवोरस भी कह सकते हैं। इतना हमको पता है और ये डायग्राम सन है। तो अब हमको कैसे लिखना है, हमें पता है कि हमें पता है कि ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रॉफिक लेवल में लिखेंगे अच्छा खासा कि प्लांट जो होता है प्रोड्यूसर विच प्रोड्यूस फूड विच इज़ कंज्यूम बाय कार्निवोरस, प्राइमरी हर्बीवोरस, एंड हर्बीवोरस आर इटेन बाय कार्निवोरस वगैरह वगैरह वगैरह। और उस पर लिख देंगे द एनर्जी द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन एंड देयर न्यूट्रिएंट कम फ्रॉम सॉइल वाटर एंड एटमॉस्फेयर वगैरह वगैरह लिख देंगे कि ऐसे ऐसे प्लांट जो है लेते हैं। ठीक है ना, ये सब लिखने के बाद जो है हम सब कुछ ये स्टेप बाय स्टेप क्या कर देंगे, उसमें लिख देंगे। तो डायग्राम भी बन गया और लिखावट का भी काम हमारा हो गया। तो दोनों काम हम जो है डायग्राम के माध्यम से कर सकते हैं और अच्छा खासा इसमें 10 नंबर हम ले सकते हैं। और अब जो क्वेश्चन उठता है कि हमें कितने पेज लिखने चाहिए, अगला क्वेश्चन है कि हमें कितने पेज लिखने चाहिए। देखिए 10 नंबर के क्वेश्चन में हम 2 सेक्शन देखते हैं हमेशा, ए और बी कर आता है। ठीक है ना, 5 नंबर का ये होता है, 5 नंबर का ये होता है। तो जनरल आपको क्या करना होता है कि हम मेरे अनुसार तो एक पेज पे तो आप डायग्राम ही बना देंगे, ऐसा डायग्राम बनाएंगे कि एक पेज पे डायग्राम आ जाए। ठीक है ना, और छोटा डायग्राम है तो कोई बात नहीं, बड़ा है तो एक पेज पे उसको लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है 5 नंबर का है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं एक से मतलब एक पेज मतलब कि दोनों साइड की एक ये पेज हो गया, तो ये भी और इसके पीछे का 2 पेज हो जाता है, और एक पेज पे डायग्राम, यानी 5 नंबर में हमें 3 पेज करना है। ठीक है ना, तो 5 पेज में हमें कितना, 3 पेज कम से कम हमें कर आना है ताकि हमें अच्छा खासा नंबर मिले। ठीक है, तो इतना हमें करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें पढ़ना कैसे है, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, मतलब बुक के जो है इग्नू जो बुक प्रोवाइड करता है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन है। उसके साथ साथ आप जो है, मैं वीडियो में लिंक दे दूँगी, गेस्ट पेपर भी देख सकते हैं। गेस्ट पेपर जो आता है हर, आप ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, आप पीजी कर रहे हो, जो भी है, आप जो है इसका जो गेस्ट पेपर का जो है मैं लिंक डाल दूँगी, उस लिंक से जो है आप गेस्ट पेपर जो है बाय कर सकते हैं, बहुत सस्ता मिलता है। वहाँ से आप जो है गेसिंग कर सकते हैं, गेस मतलब दिया रहता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आने की जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पेपर को पढ़कर जाएंगे तो अच्छा खासा आप नंबर, बहुत ही कम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। ये तो मोस्ट रामबाण होता है। बाकी जब ये सारे आपके मेथड जहाँ फेल होते हैं वहाँ गैस पेपर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं गैस पेपर भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाऊंगी, और उससे पहले कि आप अगर बाय करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि आपको लिखना कैसे है, हमने 3 पॉइंट कवर कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको इतना बड़ा सिलेबस है, इतने बड़े सिलेबस को कवर कैसे करना है मैंने बता दिया, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है मैंने बता दिया, आपको उस टॉपिक को अपने पढ़ना कैसे है और लिखना कैसे ये भी मैंने बता दिया, मतलब बता दिया कि आप उसे कम पढ़कर ज़्यादा ज़्यादा कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप जो मैं बात करूँगी कि आपको पेज भरना कैसे है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये पेज है और इसी पेज के साइज का आपको कॉपी मिलता है लिखने के लिए। ठीक है ना, तो ये मैंने मेरे स्कूल से मैंने ये पेज ले लिया था, आप लोग को बताने के लिए मैंने इसका फ़ोटो खींच लिया था वहीं से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए पेज आपको मिला, तो ऊपर आपको कहाँ लिखना है, मान लीजिए कि आपको ये ऊपर एक मिलता है यहाँ से, तो आप क्या करना रहता है, यहाँ पर सिंपल सा डालेंगे, इधर उधर कहीं नहीं, बीच में डालेंगे क्वेश्चन। क्या डालेंगे, क्वेश्चन, जो भी नंबर है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, ऐसे डालेंगे हेडिंग। उसके बाद जो है आप लेंगे ब्लू पेन ही यूज़ करेंगे,
आपका जो टॉपिक है ब्लैक पेन से टॉपिक लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखना है, थोड़ा पतला कर लेंगे। ब्लैक पेन से लिखेंगे, आपने टॉपिक लिखा, उसने पूछा व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, डिफाइन न्यूट्रिशन अगर कहेगा तो आप हेडिंग डालोगे न्यूट्रिशन। हेडिंग क्या डालोगे? न्यूट्रिशन। ठीक है ना, आपने हेडिंग ब्लैक पेन से न्यूट्रिशन डाल लिया। ठीक है, आप जो इसको थोड़ा ब्लैक का स्केच आता है ना, स्केच से अंडरलाइन करोगे। अब ब्लैक पेन से अंडरलाइन नहीं, स्केच से अंडरलाइन करोगे ताकि आपको ये दिखे। ठीक है ना, इतना करने के बाद आप जो है ब्लू पेन से इसमें जो भी लिखना है लिख देंगे। ठीक है ना, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ये कह सकते हैं द सब्सटेंस विच इसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड विच मेंटेन एंड सस्टेन आवर लाइफ, कह सकते हैं न्यूट्रिशन है नहीं। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, अच्छा खासा न्यूट्रिशन का डायग्राम बनाएंगे कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है और अदर एनिमल में कैसे होता है। तो अगर मुझे न्यूट्रिशन अगर अमीबा में पूछा है तो सिंपल से मैं करूँगी कि अमीबा का डायग्राम मैं एज एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं अमीबा का डायग्राम बनाऊँगी है ना, और अच्छा खासा डायग्राम बनाऊँगी। बस 2 ही पेन यूज़ करना है, ब्लू एंड ब्लैक पेन और एक स्केच, और इसके अलावा कोई पेन आपको यूज़ नहीं करना है। ये ना कि रंगीन पेन यूज़ करने लगे, यहाँ पर आपका नंबर कट सकता है रंगीन पेज कलर यूज़ करने से, रंगीन पेन यूज़ करने से। इसीलिए आप जो है सिंपल ओनली 3 पेन यूज़ करेंगे। कौन कौन सा? ब्लैक, ब्लू एंड स्केच। स्केच जो है आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको उसको बोल्ड करने में अच्छा दिखे। ठीक है, तो आपको डायग्राम आपने बना दिया, मानव का डायग्राम, ह्यूमन डायग्राम, आपने ह्यूमन न्यूट्रिशन का डायग्राम बना दिया। इसके लिए आपने ब्लैक पेन या पेंसिल का यूज़ किया और अच्छा खासा डायग्राम जो है आपने इसका बना दिया। ठीक है ना, और डायग्राम को यहाँ यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ से अच्छा खासा आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको जो यहाँ से कुछ आइडिया मिला होगा कि कैसे लिखना है, कैसे आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। और मेरी गारंटी है कि आप इतना करने के बाद आप अच्छा टॉपिक लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर टॉपिक लिखते हैं और उसके बाद जो है डायग्राम बनाकर उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो मेरी 110% गारंटी है कि जो भी टोटल मार्क्स है उसमें से 40 से 45 नंबर, अगर 50 नंबर का है तो 40 से 45 नंबर यानी 90% के करीब आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो हम गैस पेपर भी आपको जल्द से जल्द लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमारे चैनल से ऐसे ही अच्छी अच्छी खबरें और अच्छे से टिप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इग्नू की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय, टेक केयर।